दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे नागरिक सिविक्स को लेंगे एनसीईआरटी का नोट्स। इससे पहले 3 वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे और प्लेलिस्ट पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्दों और आसान भाषाओं में एवं डिटेल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। शुरू करते हैं अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक की निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाने के संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व भी कहते हैं। जी हाँ, अब देखेंगे भारत का संविधान, उनसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। भारत का संविधान गठन कैसे किया जाए, यह काम किसी एक आदमी के बश में नहीं था। लगभग 300 लोगों ने अपना योगदान दिया। 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य भावी संविधान के निर्माण वेल के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा का बैठक होती रही। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर राव अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा के उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिलेगी, कुछ सेफ साइड उनको मिलेगा, ये उनका मानना था। अब देखेंगे आर्टिकल 70 अनुच्छेद 17 संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका था। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलित को पढ़ने, मंदिर जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। इसका मतलब यह भी है छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एवं दंडनीय अपराध है। जी, छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 15 को देखेंगे, फिर आर्टिकल 21 को लेते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मजात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 21 को लेंगे। संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा जाता है कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्यों को आदेश दिया कि दोपहर में जो मिड डे मील, जो आज का नाम पीएम पोषण योजना है, सहित सभी लोगों का भोजन मुहैया कराने का कदम उठाए। जी हाँ, मिड डे मील का नाम चेंज हो गया, नोट डाउन करेंगे। अब अनुच्छेद 21 के द्वारा गए जीवन के अधिकार में दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से नहीं, इससे भी ज़्यादा इसका मतलब केवल यह नहीं कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती है। जीवन के अधिकार का यह आयाम, इस अधिकार का इतना महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार, जी हाँ, भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधन यानी कि आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता है। यह नोट डाउन करेंगे। भारतीय संविधान 21 के अंतर्गत पानी का अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा माना गया है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमे में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार मौलिक अधिकार में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले का एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर से दोहराया। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में एक मुकदमा था, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेक करेंगे। इस मुकदमे 1991 में मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 2021 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसमें प्रदूषण मुक्त हवा, पानी का अधिकार भी शामिल है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हो उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून की प्रतिक्रिया सरकार तय कर सकती है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे गाड़ियों का जो धुआं निकलते हैं उनको कुछ पॉइंट देखेंगे। धुआं पर्यावरण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाली सभी सार्वजनिक वाहन को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण में काफ़ी गिरावट भी आई। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली की एक ताज़ा रिपोर्ट में यह कहा कि हवा में ये विषैला पदार्थ का स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया। यह विषैला पदार्थ पेट्रोल के बजाय डीजल से चलने वाली बस या कार के कारण पैदा हो रही है। आर्टिकल 22 को लेंगे, अनुच्छेद 22 को लेंगे।
संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है। संविधान अनुच्छेद 22 को फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नोट डाउन करेंगे। गिरफ्तार के समय उसे यह जानने का अधिकार है गिरफ्तारी किस कारण से हो रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। 24 आवर से ज्यादा आप उसे थाने में नहीं रख सकते हो। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या याचना से बचने का अधिकार है। पुलिस में दिए गए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुलिस के हिरासत में दिए गए इकबालिया माने कि जो वहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं, इकबालिया इकबाल माने जो जुर्म को कबूल करना, आरोप के खिलाफ सबूत के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 15 साल से कम उम्र के बालक को और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुला सकते हैं। नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15 साल से कम का बच्चा और कोई भी लेडीज को आप थाने नहीं बुला सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त की प्रतिक्रिया तय हुई है। इनके नियम डी के बसु दिन के दिशा निर्देश में हुआ है। इनके कुछ दिशा निर्देश इस तरह है। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों को पोशाक में उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। जो भी गिरफ्तार करने जाए वो ड्रेस में जाए, उनका नाम पट्टी में नेम होना चाहिए कि किसने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो यानी कि अरेस्ट वारंट के रूप में गिरफ्तारी संबंध पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाता है। उसमें गिरफ्तार के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह भी होना चाहिए। वो गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है गवाह। अरेस्ट मेमो पे गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति में दस्तखत होना चाहिए। नोट डाउन करेंगे, अरेस्ट मेमो में उसका साइन होना चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखा गया, किससे भी पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंध या दोस्त शुभचिंतक को जानकारी देने का भी अधिकार है। नोट डाउन करेंगे, अपने फैमिली को इंफॉर्मेशन देने का भी अधिकार है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे, जब गिरफ्तार व्यक्ति या दोस्त संबंधी उस जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत के जगह के बारे में जानकारी भेज देनी चाहिए। अब देखेंगे अनुच्छेद 29 आर्टिकल 39 ए को लेंगे। संविधान के अनुच्छेद 29 अ में ऐसे नागरिक को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो कि गरीब हो और वकील नहीं रख सकते हैं, उनको वकील देने का भी प्रावधान है। अब देखेंगे आदिवासी, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लॉ है, उनको भी चेक करेंगे। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी को जनजाति भी कहा जाता है। सरकार दस्तावेज में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया है। आदिवासी समुदाय की एक सरकारी सूची भी है। अनुसूचित जनजाति को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया जो कि आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। आदिवासियों में संथाली बोलने वाले की संख्या सबसे ज्यादा है और अपने पत्र पत्रिकाएं निकल इंटरनेट पर भी, उनका पत्र पत्रिकाएं इंटरनेट पे भी मौजूद है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे उपनिवेशीकरण शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजों को बीनकर आजीविका चलाते थे। स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। झारखंड के आसपास के इलाकों में आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी मात्रा में है। भारत और दुनिया के अन्य इलाके जैसे कि मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी आदिवासी पाए जाते हैं। भारत का चाय उद्गम असम में उनके श्रम के बूते पे खड़ा है। नोट डाउन करेंगे। आज अकेला असम 70 लाख आदिवासी असम में है और इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाई, यातना, बिरहा और मौत की कहानी रही है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे 19वीं शताब्दी में ही इन पलायन के कारण 5 लाख आदिवासी की मौत के मुंह में जाना पड़ा। उड़ीसा के कालाहंडी जिले में न्यामगिरी पहाड़ी, यह डोंगरियो कोंड नामक आदिवासी का समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक षड्यंत्र लगाना चाहता था और इस योजना में आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया। पर्यावरणवादी भी, जो पर्यावरणवादी थे, उनका समर्थन कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। अब देखेंगे आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधे का इस्तेमाल, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधे का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजाति दवाई के तौर पे, 325
प्रजाति कीटनाशक के तौर पे, 425 प्रजाति गोंद और रेसिन और डाई के तौर पे, 550 प्रजाति रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से 3500 प्रजाति भोजन के रूप में इस्तेमाल होती है। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पे अपना अधिकार खो देते हैं, तो इन सारी ज्ञान संपदा का भी खत्म हो जाता है। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेंगे भारत के बारे में। भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इनका ईवीएस के अंदर राष्ट्रीय पार्क के बारे में एक वीडियो उनको देख लेंगे आप। भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क है जो कि 40,501 वर्ग किलोमीटर और 543 वन्य जीव अभ्यारण्य 1,18,908 वर्ग किलोमीटर है। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहता है। अब उन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया। अगर वो इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? घुसपैठी। आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संविधान कानून का उल्लंघन करने वाले विभिन्न प्रदेशों की सरकार भी पीछे नहीं है। यही सरकारें हैं जो कि लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पे गैर आदिवासियों घुसपैठियों को जनजातीय जमीन का दोहन करने के, आदिवासियों को परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभ्यारण्य घोषित करने भी लोगों का भी बेदखल किया जा सकता है। जानू का यह भी कहना है कि आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके थे और जो अब वापस नहीं लौट सकते हैं, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजना बनाए जिसके सहारे वो नए स्थानों पे रह रहे और काम कर रहे। जब सरकार आदिवासी से छीनी गई जमीन पे उद्योग लगा सकती है, अन्य परियोजना का निर्माण के लिए हिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्च क्यों करने में हिचकिचाती है। केंद्र सरकार ने हाल में ही अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिकार 2000 अधिनियम 2006 पारित किया। इन कानूनों के प्रावधान में कहा गया ये कानून जमीन और संसाधनों व वन्य समुदाय के अधिकारों का मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने के लिए पारित किया गया। इन कानूनों में वन्य समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादक अनेक अधिकार को मान्यता दी गई है। इन कानून में यह भी कहा गया है कि जैविक विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकार में आता है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आगे हम लोग संघवाद को देखते हुए सांसदीय शासन पद्धति को भी चेक करते हुए आगे का क्लास लेंगे। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंड भी कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी भी मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करिए सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।